हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। हम लोग का क्लास जो है, आज हम लोग की 6वीं क्लास है। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत ज़बरदस्त क्लास है। हम लोग पेपर के पॉइंट से बहुत अच्छी क्लास लेके आए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से मेरे साथ जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अच्छी तरीके से मैं रिविजन भी करवा रही हूँ, बेहतरीन तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से जो है करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी श्रृंखला के साथ हम लोग अपनी क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को मोटिवेशन के लिए एक चंद लाइनें आप लोग के जो है आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। जो भी जो भी आपको समझ में आइएगा आप लोग जो है शेयर करिएगा, बताइएगा। मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सुनने का मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको। जॉनसन ने कहा था कि सुनने का क्या फायदा, सुनकर हमें कोई चीज़ सुनना क्यों जरूरी है। मैंने सुना, इग्नोर कर दिया, उससे कोई मतलब। मुझे कोई चीज़ सुनना है, सुनकर अपनी लाइफ में अपने अंदर आत्मसात करना है। क्या करना? अपने अंदर आत्मसात करना। हमें सुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं उस चीज़ को सुनकर एक अच्छा उच्च पद पर एक श्रेष्ठ पद पर जो है उसको नाम रोशन करूं, उसका गौरव करूं। इसलिए मुझे सुनना, पढ़ना, सीखना ये मुझे इसलिए ज़रूरी है। सीख लिया मैंने कोई चीज़, सीख कर उसको कहीं पे रख दिया, इग्नोर कर दिया, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सीखना मुझे इसलिए ज़रूरी है कि मैं सीख कर कुछ जो है बेहतर कर सकूं। क्या सकूं? बेहतर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, एक मेरी बात चंद लाइनें जरूर सुनिएगा। ये तो मैंने जॉनसन के बारे में आप लोग को बता दी। एक समाज विद्वान है, ठीक है। उन्होंने अपनी जो है थियरी में ये बातें जो है लिखी थी। और उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती है। क्या दोस्तों? अगर जिद हो मेरी जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती है। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग जो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कल का जो है रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसी श्रृंखला में हम लोग अपनी क्लास को, आज आप लोग की क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आज हम लोग का एक चैप्टर जो है 1 चैप्टर खत्म होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कल क्या पढ़े थे आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, क्या पढ़े थे कल? कमेंट करिए फटाफट। कल हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। बताइए किसको किसको लर्न हो गया है बेहतरीन तरीके से, किसको लर्न हो गया, कोई पॉइंट जो है स्किप नहीं हो रही है, बताइए, कमेंट करिए फटाफट। जन्म क्या था उनका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म क्या था बताइए? 1850 में। कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1850 में। 1850 में कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। उनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। और उनकी माता का नाम पार्वती देवी। उनकी माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। और उनको उनको जिस शिक्षा में उनके उनकी विवाह किसके साथ हुआ था? उनका विवाह जो है मन्नू देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? मन्नू देवी के साथ जो उनका विवाह हुआ था। और उनकी किस रुचि उनकी किस में थी? रुचि किस में थी दोस्तों बताइए फटाफट। रुचि उनकी सामाजिक और साहित्यिक में उनकी क्या थी? रुचि थी। सामाजिक और साहित्यिक में उनकी क्या थी? रुचि थी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था। हो गया यहाँ तक रिवीजन हो गया। मैं तो बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से आप लोग का रिवीजन हो गया था। और रचनाएं बता दीजिए। प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रेम प्रलाप, भारत की वीणा। हो गया। प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भारत की वीणा। और जो है नाटक बताइए। रत्नावली, रत्नावली विद्या सुंदर। कमेंट करिए आप लोग।
कमेंट नहीं आ रहा आप लोग का, कमेंट करिए फटाफट। रत्नावली विद्या सुंदर, हिंसा हिंसा ना भवति, हिंसा हिंसा ना भवति, अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी, हिंसा हिंसा ना भवत, अंधेरी नगरी, और नील देवी। इसमें से 2-3 पॉइंट अच्छी तरीके से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप लोग जो है जरूर बताइएगा कि मैं जो आप लोग को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, याद करवा रही हूँ, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जरूर आप लोग अपनी बात को मुझे शेयर करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आता तो मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूंगी 100%। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इतना थोड़ा मैंने लिख के लेके आया है, और जो है थोड़ा सा और है लिखवा दूंगी। मैं सोचती हूँ कि जल्दी थोड़ा कवर हो जाए, इसलिए जो है साथ में लिख के लेके आती हूँ। चलिए, क्या हेडिंग, पहले आप लोग ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या डालेंगे? प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। क्या डालेंगे? प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। फिर क्या डालेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या डालेंगे हेडिंग में? हेडिंग में डालेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर मुझे क्या लिखना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना लिखनी है। फिर निबंध डाल देंगे। क्या डालेंगे? निबंध। क्या लिखें? अशोक के फूल, क्या? अशोक के फूल कुटज साहित्यिक के साथी, कलपलता अशोक पर्व। क्या है? अशोक के फूल कुटज साहित्यिक के साथी, कलपलता अशोक पर्व। ठीक है। उपन्यास क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र का लेख। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद का लेख। हो गया? अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र का लेख। हो गया दोस्तों? चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं जरूर बताइएगा। और सरदारपुर सिंह का ये इंपॉर्टेंस है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने डाला है, इसको आप स्किप मत करिएगा। इंपॉर्टेंस है, देखिए, मजदूर और प्रेम। क्या है? मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता। क्या है? आचरण की सभ्यता। मजदूर और प्रेम, मजदूर और प्रेम, मजदूर और प्रेम, और आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता। ऐसा लिया, मजदूर और प्रेम। क्या ऐसे याद कर लीजिएगा, मैं एक आपको ट्रिक बताऊं। मजदूर और प्रेम, मजदूर का जो है मजदूर को प्रेम हो गया था। क्या हो गया था? मजदूर को जो है प्रेम हो गया था। ठीक है, ऐसे ये याद हो जाएगा। और वीरता, सच्ची वीरता। सोचो, मैं हूँ सच्ची वीरता, मैं हूँ सच्चा वीर। अपने आप को रख के सोचना, मैं हूँ सच्चा वीर। क्या कहोगे? मैं हूँ सच्चा वीर। ये याद हो जाएगा आपको। और आचरण की सभ्यता, ये ऐसे बोलना, मेरी सभ्यता कैसी है। क्या है? मेरी सभ्यता कैसी है, मैं अच्छा सभ्यता कर सकता हूँ। मेरी सभ्यता कैसी है, मैं अच्छा अपना सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मैं अच्छा बना सकता हूँ। हो गया? समझ में आया कि नहीं बताइए? अच्छी सभ्यता ऐसे लिख लीजिए, याद हो जाएगा। और राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी क्या कहते हैं? राम नरेश त्रिपाठी, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न। क्या? मिलन पथिक मानसिक स्वप्न। क्या कहते हैं? राम नरेश, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न। बोलिए, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न। आप लोग मेरे साथ जो है बोलते चलिए, आप लोग 1-2 बार मेरे साथ जो है बोलते चलेंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब पीछे का रिवीजन करते हुए चलिएगा, नहीं तो पीछे सब भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा बिखरे मोती, त्रिधारा बिखरे मोती, मुकुल उन मादनी। त्रिधारा बिखरे मोती, त्रिधारा बिखरे मोती, ऐसे करो, त्रिधारा बिखर गई मोती। ऐसे करना, याद रखना अपने दिमाग में, त्रिधारा बिखर गई मोती है, त्रिधारा बिखरे मोती, मुकुल, मुकुल उन मादनी, मुकुल उन मादनी। और
रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह क्या करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका हुंकार अर्धनारीश्वर, रेणुका हुंकार अर्धनारीश्वर, कैसे, रेणुका हुंकार अर्धनारीश्वर, रेणुका हुंकार अर्धनारीश्वर, रेणुका हुंकार अर्धनारीश्वर। याद हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। रेणुका हुंकार अर्धनारीश्वर संस्कृत के 4 अध्याय हैं। ऐसे करना, रेणुका 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 हुंकार अर्धनारीश्वर, रेणुका हुंकार अर्धनारीश्वर संस्कृत के 4 अध्याय हैं, संस्कृत के 4 अध्याय हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल, क्या है, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी चिंतामणि, हिंदी साहित्यिक, चिंतामणि हिंदी साहित्यिक इतिहास, क्या ऐसे कहें, चिंतामणि हिंदी साहित्यिक इतिहास, चिंतामणि हिंदी साहित्यिक इतिहास, चिंतामणि हिंदी साहित्यिक इतिहास। हो गया, बताइए यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। बोलिए, याद हो गया, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, नोट डाउन कर लिए आप लोग, बोलिए हो गया, आगे चले, चलिए ठीक। एक बार और रिवीजन करवा दूं, बताइए कि समझ में आ गया। अशोक का फूल कुटच का साहित्य, अशोक का फूल कुटच का साथी, कल्पलता अशोक पर्व, है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा अनामदास का पोथा। और आचरण की चारुचंद के लेख, क्या है, चारुचंद के लेख। अनामदास की आत्मकथा, चारुचंद का लेख। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता। बोलिए यहां तक क्लियर है। और राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी क्या है, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न, ऐसे करो, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न, मिलन पथिक मानसिक स्वप्न। याद हुआ, क्लियर हो गया कि नहीं। अब रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका हुंकार अर्ध नारीश्वर, रेणुका हुंकार अर्ध नारीश्वर, रेणुका हुंकार अर्ध नारीश्वर। हो गया। और सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है, बिखरे, त्रिधारा बिखरे मोती, त्रिधारा बिखरे मोती मुकुल उन मादनी, त्रिधारा बिखरे मोती मुकुल उन मादनी, त्रिधारा बिखरे मोती मुकुल उन मादनी। हो गया। और रामचंद्र सुख, चिंतामणि हिंदी साहित्यिक इतिहास। एक और चिंता, मेरे को ऐसे करो, मुझे बहुत चिंता आती, क्या थी, मुझे बहुत चिंता आती, चिंतामणि। और हिंदी साहित्य का, मुझे हिंदी पढ़ना है, मुझे हिंदी साहित्यिक पढ़ना है, तो क्या ना, मुझे साहित्य का इतिहास, कैसे कर लेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट और है, उसको और भी लिख लेते हैं। हो गया दोस्तों। विष्णु प्रभाकर, क्या डालेंगे, विष्णु
विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। क्या डालेंगे? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर, अर्ध नारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, आवारा, आवारा मसीहा, मसीहा। अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा। क्या है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा। डालिए नागा अर्जुन। क्या डालेंगे? नागा, नागा अर्जुन। क्या डालेंगे? नागा अर्जुन। हेडिंग डालिए दूसरा पॉइंट, नागा अर्जुन। रतिनाथ की चाची, रति नाथ की चाची, रथिनाथ की चाची, रथिनाथ की चाची। बलचनामा प्यारी, बलचनामा, बलचनामा, बलचनामा। प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। हो गया? यहां तक हुआ? रतिनाथ की चाची, बलचनामा, प्यासी पथराई आंखें। हो गया यहां तक? लिख लिए? डालिए रस खान। क्या डालेंगे? इसके आगे लिखिए रस खान, रस खान। क्या लिखेंगे? रस खान। क्या लिखेंगे? रस खान। क्या लिखेंगे दोस्तों? रस खान। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। हो गया? प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। डालिए रहीम। क्या डालेंगे? रहीम का। हो गया यहां तक? रहीम सतसई, रहीम सतसई, रहीम सतसई, मस्त रहीम सतसई, रहीम सदसई, रहीम सतसई, मदनाष्ट पंचाध्यायी, मदनाष्ट मदनाष्ट पंत्रास पंचा अध्यायी, पंचा पंचा अध्यायी, पंचा अध्यायी।
पंचा अध्यायी। मदनाष्टक, रहीम सदसई, मदनाष्टक, रास पंचा अध्यायी। हो गया यहाँ तक। आगे चले। देखिए मीराबाई, 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 नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग गोविंद, राग गोविंद। ठीक है, हो गया दोस्तों। आज हम लोग का यहाँ तो पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग 2 चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग जो है कितना भूले हैं प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोग क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बताइए हो गया यहाँ तक। रतिनाथ की, विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा। चलिए देखिए, अर्ध क्या, विष्णु प्रभाकर, क्या हेडिंग डालेंगे, विष्णु प्रभाकर, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। अर्धनारीश्वर आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर आवारा मसीहा, रतिनाथ की चाची, नागार्जुन का है, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, प्यासी पथराई आंखें, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, और विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर आवारा मसीहा। और रसखान का प्रेम वाटिका सुजान रसखान, क्या है, प्रेम वाटिका सुजान रसखान। रहीम का रहीम सतसई, रहीम सतसई, और पंचाध्यायी, और मदनाष्टक, मदनाष्टक, रहीम सतसई, मदनाष्टक, रास पंचा अध्यायी, रहीम सतसई, मदनाष्टक, रास पंचा अध्यायी। ठीक है, अब मीराबाई का है, नरसिंह जी की मायरा, क्या है, नरसिंह जी की मायरा, गीत गोविंद का टीका, और गीत गोविंद का टीका, और जो है गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग गोविंद, राग गोविंद। बोलिए हो गया यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं। राग गोविंद। नरसिंह जी, नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद। बोलिए रिवीजन हो गया, बोलिए फटाफट, हो गया रिवीजन। एक बार और जल्दी से देख लीजिए। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर आवारा मसीहा, क्या, अर्धनारीश्वर आवारा मसीहा, क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं बताइए। और विष्णु का
नागार्जुन को, सॉरी, नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची बलचनामा, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, बलचनाम की चाची, रति नाम की चाची, और बलचनामा, प्यासी पथराई आंखें। हो गया, समझ में आया कि नहीं? देखिए, और प्रस्थान का प्रेम वाटिका सुजान रस खान, प्रेम वाटिका सुजान रस खान। रहीम दास, रहीम सतसई, रहीम रहीम सतसई, और रास पंचाध्यायी रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, पंचाध्याय और सई मदना, इतना पहले इतना पढ़िएगा, रहीम सतसई मदनाष्टक, रहीम सतसई मदनाष्टक, रॉस पंचाध्यायी। ठीक है। नरसिंह जी की मायरा, गीत गोविंद राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद का टीका। हो गया दोस्तों, बताइए समझ में आ गया? चलिए, आज हम लोग का क्लास जो है यहीं पे खत्म हो गया, फिनिश हो गया है। कल हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास को जो है पढ़ेंगे, फिर 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग जो है टेस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओके बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।